बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी साहब की बीवी बकरे को खाना खिलाने अंदर जाती थी तो बहुत देर बाद अजीब सी हालत में बाहर निकलती थी। एक रात मौलवी साहब ने छुप कर देखा तो तौबा तौबा करते बेहोश होकर गिर पड़े। मेरी उम्र 29 साल है। आज से 6 साल पहले मेरी जिंदगी एक तमाशा बन गई थी, जिसका जो दिल करता मेरे किरदार पर उंगली उठा देता और कोई मुझे बीमार कहकर रिश्ते से इनकार कर देता, पर इसके पीछे की वजह किसी को भी मालूम नहीं थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। खुद मेरे अब्बा एक स्कूल टीचर थे। वो हम बहन भाइयों पर बहुत तवज्जो देते। पढ़ाई के मामले में बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाती थी। पर अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बिस्तर से लग गई। पहले शुरू में मुझे डरावने ख्वाब आते और कभी ख्वाब में भाग रही होती तो कभी किसी चीज से डर रही होती थी। ख्वाबों का ये सिलसिला मुसलसल बढ़ता जा रहा था। मैं अपनी अम्मा को बताती तो वो कहती कि जो इंसान नमाज से दूर हो जाता है उसे फिर ऐसे ही ख्वाब आते हैं। मैं मुसलसल नमाज पढ़ने लगी तो मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ, पर तबीयत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अक्सर रात को ऐसा लगता जैसे कोई मेरे साथ लेटा हुआ और मैं उसको हाथ से दूर कर रही होती, तो कभी उसके बाल मेरे हाथ में आ जाते और मैं चीख पड़ती। पर जब आंख खुलती तो मेरे कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता था। अब तो अम्मा सच में परेशान हो चुकी थी। वो मुझ पर कुरानी आयात पढ़कर दम करती और फिर हर रोज मेरा डर बढ़ता चला गया और मेरी पढ़ाई दरमियान में ही रह गई। मेरा किसी चीज को दिल न करता, बस अकेली कमरे में लेटी रहती या सोई रहती और नींद भी मुझे अच्छे से नहीं आती थी। एक हमसाई ने अम्मा से कहा कि अपनी बेटी की शादी कर दो, हो सकता है कोई जिन भूत इस पर आशिक हो गया हो। देखो तो सही कैसे तुम्हारी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अम्मा तो सोच में पड़ गई। अब्बा से बात की तो अब्बा ने कहा तुम औरतों का बस नहीं चलता, वरना हर किसी पर जादू ही समझो। सर में दर्द हो तो जादू, पढ़ाई में दिल ना लग रहा हो तो जादू, बस कर दो। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अगर कोई जादू करता है तो कुरान पाक में इसका हल मौजूद है। उस पर दुरुस्त तरीके से अमल करो तो कभी कोई जादू नजरे बद असर नहीं करेंगी। और अम्मा कहती आप ठीक कहते हैं, पर मुझसे अपनी बच्ची की हालत नहीं देखी जाती। अब तो सारी सारी रात जागती रहती है और फिर आधी रात को सर पकड़कर रोने लगती है। अगर इस पर जादू नहीं है तो आप ऐसा करें कि मेरे दिल की तसल्ली के लिए किसी आमिल से पता करवा लें। पता नहीं क्यों मेरा खुद का दिल बहुत घबराता है, जैसे कुछ होने वाला हो। और अब्बा इस बात पर गुस्सा करते हुए घर से बाहर चले जाते। एक दिन घर में भाई की शादी चल रही थी। भाई की जॉब को 1 साल हो चुका था और अब्बा ने कहा कि यही उम्र होती है शादी की। भाई का रिश्ता देखा गया और मंगनी कर दी गई। पर उस दिन मुझे अजीब किस्म के दौरे पड़ने लगे। मैं खुद को थप्पड़ मारने लगी। अम्मा और भाई मुझे पकड़ रहे थे, पर मेरे हाथ पांव खुद ही मुड़ रहे थे और मैं तकलीफ से तड़प रही थी। अम्मा से कहने लगी अम्मा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। और अम्मा मुझे अपने सीने से लगाकर रोती। सारी सारी रात मेरा सर अपनी गोद में रखे बैठी रहती और तस्बीह करती रहती। उस दिन मैंने एक बात जानी थी, आपको एक माँ से ज्यादा जिंदगी में कभी कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरी अम्मा की भी तबीयत खराब हो रही थी, पर वो मेरे खातिर अपनी तकलीफों को नजरअंदाज करके बैठी रहती और मुझे समझाती रहती। पर मेरी तकलीफ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ चुकी थी। अब्बा ने अब अम्मा के कहने पर मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए, पर जो रिश्ता घर आता मुझे देखकर कहता कि आपकी बेटी बीमार लगती है, किसी डॉक्टर को दिखाएं, जबकि मैं उनके सामने बिल्कुल सही हालत में बैठी होती थी। पर मेरी आंखों के गिर्द पड़े हल्के और पीली रंगत बहुत कुछ बयान कर रही थी। अम्मा उनसे कहती कि बस बुखार की वजह से ऐसी हो गई है, हमारी बेटी तो बहुत समझदार है, जिस घर में जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी। पर वो लोग कहते कि हर लड़की की माँ ऐसा ही कहती है, जबकि बाद में भुगतना ससुराल वालों को पड़ता है। इससे पहले कि अम्मा कुछ और कहती मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे कमरे में जाना है। मुझे जब तकलीफ शुरू होने लगती तो मुझे ठंडक के साथ कलियों और गुलाबों की खुशबू आने लगती थी और उसके बाद मेरा दिमाग काम करना छोड़ देता। अम्मा मुझे कमरे में लेकर आ गई तो मैं नीचे फर्श पर बैठती चली गई। मेरा सर घूम रहा था। मुझे अपने कमरे की हर चीज घूमती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगी। कई दिन अस्पताल में रही, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सबको लगता था कि मैं मर जाऊंगी। मुझे क्या बीमारी थी किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। एक दिन जब मैं दोपहर में सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं उठना चाह रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी और तब ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी को देख रही हूँ, वो कोई मर्द है। जब मैं बिल्कुल नींद से जाग गई तो वहां कोई भी नहीं था, पर मेरी गर्दन लाल हो चुकी थी। अम्मा को दिखाया तो अम्मा मुझे उसी वक्त मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास ले गई। उनको सारी हकीकत बताई। वो बहुत देर आंखें बंद किए कुछ पढ़ते रहे,
फिर कहने लगे, आप लोग समझदार हैं, जवान बेटी है। जब पहली बार इसके साथ कुछ हुआ था, आप लोगों को तभी किसी आमिल से रुजू करना चाहिए था। आप लोग अच्छे से जानते हैं, जादू आजकल एक बीमारी की तरह फैल रहा है। हर दूसरा इंसान जादू और बदनजर का शिकार हो रहा है। अब जिसको किसी इंसान की शानो शौकत और तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, वो हसद में आकर जादू करवा देता है। आपकी बेटी पर किसी ने सफली जादू किया है और वजह रिश्ता मांगना था, लेकिन आप लोगों ने उसको दिया नहीं। अब उन लोगों का मकसद है कि आपकी बेटी जहनी माजूर हो जाए और इसका कहीं भी रिश्ता ना हो। अम्मा ने कहा, मौलवी साहब, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और रिश्ते तो कई आए थे मेरी बेटी के। ऐसे क्या पता चलेगा कि किसने रिश्ता मांगा था और कौन हमारा दुश्मन है। तो मौलवी साहब ने कहा, आपकी बेटी के बीमार होने से पहले किसने रिश्ता मांगा था, याद करें। मैंने कहा, फिर आप हमें उसका नाम बता दें। तो कारी साहब ने कहा, इस बात की हमें इजाजत नहीं होती, पर अगर आप लोग खुद जानना चाहते हैं तो 3 दिन ईशा की नमाज के बाद फलां सूरत पढ़ना। इससे आपको वो शख्स या फिर उसके साथ जो औरत है वो नजर आ जाएगी। लेकिन इतना कहूंगा कि जब आप लोग जान लें तो कभी इस बात पर शोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बेटी पर जो जादू है उसकी पहली मुद्दत 3 माह, दूसरी मुद्दत 41 दिन और फिर 21 दिन, फिर 7 और फिर 3 दिन। उसके बाद आपकी बेटी से हर किस्म का जादू और आसेब खत्म हो जाएगा। इसका रिश्ता भी अच्छी जगह हो जाएगा। ये बिल्कुल पहले की जैसी हो जाएगी। इमाम मस्जिद ने मुझे तावीज़ दिया और रोज चारों कुल जब भी जहन में याद आ जाए पढ़ने हैं। हम माँ बेटी घर आ गए थे। जब घर आए तो अब्बा ने कहा, कहाँ गई थी? अम्मा ने कहा, कहीं नहीं, बस साथ वाले घर गई थी, कुछ काम था। अब्बा ने अम्मा को सर से पैर तक घूरा था। अम्मा अब्बा से बहुत डरती थी क्योंकि अब्बा कुछ सख्त मिजाज के थे। अब्बा ने कहा, फिर किसी औरत के पीछे लग के किसी जाली पीर के पास चली गई होगी। उसने कहा होगा कि आप पर जादू है, किसी ने रिश्ते के लिए जादू किया होगा और है भी आपके रिश्तेदारों में से, और उसका नाम फला फला और उससे शुरू हो रहा होगा। मेरी मेहनत के कितने पैसे दे आई हो तुम? तो अम्मा ने कहा, बस कर दे, हम किसी पीर फकीर के पास नहीं गए थे, हमारे मोहल्ले के इमाम मस्जिद थे, उनके पास गई थी मैं अपनी बेटी को लेकर। और आप बेफिक्र रहें, इमाम साहब को आप अच्छे से जानते हैं, वो किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। अम्मा अब्बा को जवाब देकर मेरे पास कमरे में आ गई और तावीज़ को मेरे बाजू से बांधने लगी, पर अब्बा ने देख लिया और उस तावीज़ को अम्मा के हाथों से छीन लिया और कहा, बस कर दो, इन तावीज़ गंडों में कुछ नहीं रखा होता। अम्मा ने कहा, आप बस कर दें, आपको तरस नहीं आता अपनी बेटी पर? अब्बा ने कहा, ये मेरी बेटी है, मुझे इसका एहसास है, इसीलिए एक अच्छे दिमाग के डॉक्टर का इंतजाम किया है। हमारी बेटी को किसी तावीज़ की नहीं बल्कि एक दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है, और मुझे डॉक्टर ने बताया है कि सब कुछ इंसान के दिमाग का जादू होता है। जो हमारी बेटी के साथ हो रहा है, यही अलामात उसने बताई हैं। अब्बा तावीज़ और पानी अम्मा से छीन कर ले गए। अम्मा मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, इस शख्स ने कभी मुझे नहीं समझा। इतने साल मैंने इस शख्स की खिदमत की, पर इसका सिला ये देता है, इसे मेरी किसी बात की समझ नहीं आती। ये कहता है कि मैं अनपढ़ जाहिल हूं, पर ये एक बात भूल गया, इंसान को असली सबक उसका बुरा वक्त सिखाता है। अम्मा अपनी जगह सही थी और अब्बा ने कहा, शादी की तैयारियां शुरू करो। दरअसल मेरी आपी की शादी हुए 2 साल होने वाले थे। उसका शौहर बाहर जॉब करता था। अब वापस आया तो वो लोग जल्दी शादी चाहते थे, पर एक रात मैं जैसे ही सोई तो मेरी चीखों पुकार से पूरा घर जमा हो गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर पर एक भी बाल नहीं था। मेरी हालत अजीब हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया। अम्मा ने अब्बा से कहा, अब तो आपको सुकून मिल गया होगा, अब देख ली अपनी बेटी की हालत, या इस घर से इसका जनाजा निकलता देखना चाहते हैं? अब्बा की आंखों में आंसू थे। अब्बा ने भाई को कहा, जल्दी से मौलवी साहब को बुला कर लाओ। भाई मौलवी साहब को ले आया तो उन्होंने कहा, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, आप लोगों को एहतियात की जरूरत है, लेकिन आप लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया और ना तावीज़ आपकी बेटी ने पहना है। अब्बा ने सर झुका लिया, कहने लगे, मौलवी साहब, ये सब मेरी गलती है, असल में मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। तो मौलवी साहब ने कहा, आप कौन होते हैं यकीन न करने वाले? जब कुरान पाक में जादू के मुतालिक कहा गया है तो जादू होता है, नजर बद होती है, तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं? अब्बा ने कहा, असल में मुझे लगता था कि आज के दौर में कौन इतना फारिग है जो जादू करेगा, और हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर कोई कैसे ऐसा कर सकता है? मौलवी साहब ने कहा, यह आज आपको दिखाकर जाऊंगा कि कौन क्या कुछ कर सकता है। मौलवी साहब जिनकी शादी कुछ साल पहले हुई थी पर उनकी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने पानी मंगवा कर उस पर कुछ पढ़ना शुरू किया और एक खुशबूदार पाउडर कमरे में फेंक दिया, जिससे कुछ देर धुआं हुआ और फिर मैं तड़पने लगी थी। अब्बा घबरा कर कहने लगे, आप क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी की जान जा सकती है। अम्मा मुझे पकड़े रो रही थी, लेकिन मैं उनसे अपना आप छुड़वा रही थी
और फिर देखते ही देखते कोई मुझ में हाजिर हुआ था। वो कोई जिनजात था जिसको जादू के जरिए मेरे ऊपर भेजा गया था ताकि मेरी जिंदगी ऐसे ही तबाह होती रहे। लेकिन वो मौलवी साहब के काबू नहीं आया था। मुझे ये बात मेरी बहन ने बताई थी। जब मैं होश में आई तो मौलवी साहब ने उस जिनजात को छोड़ दिया और अपने उस्ताद को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अब मैं आप लोगों के घर से बाहर नहीं जा सकता, बल्कि जब तक मेरे उस्ताद नहीं आ जाते कोई भी किसी भी सूरत इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। सब ने अपने हाथों में तावीज़ पकड़ रखे थे। सब भूखे प्यासे अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। मेरे कमरे के बाहर चीज़ों की टूटने की आवाज़ें आ रही थी। कभी कोई पुकार रहा होता तो मौलवी साहब ने कहा, आप लोग बस आखिरी 2 कुल पढ़ते रहे, इन आवाज़ों पर ध्यान मत दें। कुछ देर में एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक नौजवान वो मेरे कमरे के बाहर खड़े थे। अब्बा ने कहा, आपके पीर साहब आ गए। अब्बा उठने लगे तो मौलवी साहब ने पास पड़ा पानी उनकी जानिब फेंका। अचानक से चीखों पुकार शुरू हो गई। अब्बा सख्ती की कैफियत में थे। अब्बा ने कहा, यह सब क्या था? तो मौलवी साहब ने कहा, यह सब छलावा है। कोई बहुत ताकतवर जादूगर है और मुझे लग रहा है कि वो कोई औरत है जो अपना अमल जारी किए हुए है। बाहर जो मेरे उस्ताद आपको नजर आए वो सिर्फ आप ही को नजर आए क्योंकि आप दरवाजे के पास बैठे थे। अगर तब आप उनको छू लेते तो आपको नुकसान पहुंच सकता था। इसीलिए मैं पिछले 4 घंटों से यहीं बैठा हूं। जब मेरे उस्ताद आएंगे तो तब आपकी बेटी खुद चीखने चिल्लाने लग जाएगी। सब ने मेरी तरफ देखा था और मैं रोने लगी थी। मौलवी साहब ने कहा, तुम मेरी छोटी बहनों की जैसी हो, घबराना मत। आज तुम्हें इस तकलीफ से निजात मिल जाएगी। अगर आपके वालिदैन ने आप पर पहले गौर कर लिया होता तो आपकी ये हालत कभी ना होती। ये जादू का बहुत सख्त वार है। इसके बाद आप पर जादू का आखिरी वार होने वाला था। इसके बाद या तो आपकी जान चली जाती या आप पागल हो जाती। मैं मौलवी साहब की बातें सुनकर खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर मेरी जिंदगी ऐसे क्यों तबाह हो गई? मेरे सब ख्वाब क्यों टूट गए थे? मौलवी साहब के उस्ताद आ गए। उनके साथ 2 लोग और थे। आते ही कमरे में बैठ गए और मुझे तकलीफ शुरू हो चुकी थी। उन पीर साहब ने मुझे देखा और अम्मा से कहा, इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो कि इसे कुछ भी नजर ना आए। पर मैं थी ही नहीं। पता नहीं अचानक मुझ में इतना जोर कहां से आ गया था। भाई और अब्बा ने मेरे बाजू बांधे, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। मेरे कानों में कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी और फिर देखते ही देखते मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो तब मौलवी साहब से वो पीर साईं बात कर रहे थे। वो जिन भी कैद हो चुका था और अब्बा सर पकड़े बैठे थे। उस जिन ने जादू करने वाले का नाम बता दिया था और अम्मा मुसलसल रोई जा रही थी। मौलवी साहब उठकर चले गए, पर वो परेशान लग रहे थे। मैंने तावीज़ पहन लिया और हर गुजरते दिन के साथ ठीक होती गई। अम्मा से पूछा कि अम्मा, किसने मुझ पर जादू करवाया था? तो अम्मा खामोश रही। अब्बा ने कहा, मुझसे पूछो, ये तो कभी नहीं बताएगी। अब्बा ने कहा, तुम्हारे मामू और उसके बेटे ने जादू किया था, क्योंकि जब वो लोग रिश्ता लेने आए तो मैंने साफ इनकार कर दिया था। वो लोग पूरे घर पर जादू करते रहे। मुझ पर असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बाकायदगी से नमाज और कुरान पाक पढ़ता हूँ। इसीलिए मैं तुम लोगों से भी कहता हूँ कि नमाज और कुरान पाक की तिलावत बाकायदगी से करो, वरना उन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। हमारा उन लोगों से मेल जोल, मरना जीना सब खत्म है। मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता जिन लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अम्मा ने कहा, मेरा भाई ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे यकीन नहीं आता। हो सकता है उसने झूठ बोला हो। उस मखलूक में भी तो फरेब होता है। अब्बा ने कहा, अब क्यों यकीन आएगा? अब खुद तुम्हारा भाई जो है। वैसे भी वक्त आने दो, खुद देख लेना। अब इस बात को खत्म करो और शादी की तैयारी शुरू करो। अब्बा मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे। अब तो उनमें बहुत नरमी आ चुकी थी। अब्बा ने मुझे कहा कि बहादुर इंसान वो होता है जो मुश्किलों के गुजर जाने के बाद फिर से खड़ा हो जाए और लोगों को बता दे कि वो कभी न कमजोर हुआ है और न कभी होगा। अब्बा की बातें मुझे बहुत हिम्मत देती थी। मेरी पढ़ाई के 2 साल ज़ाया हो चुके थे। मैंने दोबारा से कॉलेज में एडमिशन लिया। जब हमारे मोहल्ले में ये बात फैलने लगी कि मौलवी साहब की बीवी बकरे को खाना खिलाने अंदर जाती थी तो बहुत देर बाद अजीब सी हालत में बाहर निकलती थी। एक रात मौलवी साहब ने छुप कर देखा तो तौबा तौबा करते बेहोश होकर गिर पड़े और उनको अस्पताल ले जाया गया। उनको जैसे ही होश आता वो फिर से अल्लाह से माफ़ी मांगने लगते। कहते, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये मैंने किससे शादी कर दी। जब हमें पता चला तो अब्बा उस मौलवी साहब से मिलने गए जो हमारे घर पहले आ चुके थे। मैंने अब्बा से कहा, मैं भी आपके साथ चलूं? तो अब्बा ने कहा, हाँ चलो, वैसे भी उस शख्स का बहुत बड़ा एहसान है। अम्मा ने भी चादर ली और हम सब मौलवी साहब की खैरियत मालूम करने उनके घर चले गए। मौलवी साहब अब्बा को देखकर रोने लगे। अब्बा ने कहा, क्या हुआ है मौलवी साहब?
आप तो हमेशा दूसरों को हिम्मत और हौसला देते हैं, फिर अब क्या हो गया? मौलवी साहब ने कहा, मेरी ये गलती मेरा गुनाह बन गई। गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, मुझसे भी हो गई, पर यह गलती अनजाने में हुई थी। मैं इस सब से बेखबर था, बल्कि मैं तो बेखबरी में मारा गया। अब्बा ने कहा, आखिर हुआ क्या है? तो मौलवी साहब ने कहा, मेरी माँ ने मेरा रिश्ता मेरी खाला के घर तय किया था, पर मैंने वो रिश्ता खत्म कर दिया। खाला की बेटी बहुत रोई कि मैं इतने सालों से तुम्हारे नाम पर बैठी हूँ। अगर शादी नहीं करनी थी तो मुझे पहले ही बता देते। आखिर मेरी जिंदगी के इतने साल क्यों बर्बाद किए? और वो रोती हुई चली गई। जब मैं उसके घर गया कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो तो पहले ही खुदकुशी कर चुकी थी। सबने मुझे बुरा भला कहा। मैंने वो इलाका छोड़ दिया और यहाँ आ गया। यहाँ आए हुए मुझे 7 साल हो चुके हैं। एक दिन मैं अपनी माँ की कब्र पर गया तो वहाँ एक लड़की एक कब्र पर बैठी रो रही थी। मैंने कहा कि अब आपको घर जाना चाहिए, और वैसे भी कब्रिस्तान में औरत को आने की इजाज़त नहीं है, और ना ही आप ऐसे ऊंची आवाज़ में यहाँ रो सकती हैं। तो वो मुझे देखकर कहने लगी कि मेरा कोई भी नहीं है, सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया, ये मेरे बाप की कब्र है। उस वक्त मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और फिर कुछ सोचते हुए मैंने उस लड़की को सहारा देने की खातिर उससे शादी कर ली। पर शादी के 3 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। मैं बहुत परेशान रहता था। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां से इलाज न करवाया हो। और उन्हीं दिनों आपकी बेटी का मसला बना। ये माँ बेटी मेरे पास आई तो इनके जाने के बाद मेरी बीवी कहने लगी कि तुम इनका काम मत करना, मुझे ये दोनों ठीक नहीं लग रही। मैंने उससे कहा कि पागल तो नहीं हो गई, मैं इस फैमिली को काफ़ी सालों से जानता हूँ। लेकिन उस वक्त मैंने अपनी बीवी की बात पर गौर नहीं किया था। और जिस दिन आपकी बेटी की हालत बहुत ख़राब हो गई और आपने मुझे घर बुलवाया, और फिर मैंने अपने उस्ताद को बुलवाया, क्योंकि मुझसे जिन्नाती मखलूक काबू में नहीं आ रही थी। मेरे अंदर ताकत ख़त्म होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान हो चुका था कि ये कैसे हो रहा है। फिर उस्ताद साहब आए। उन्होंने मुझसे कहा कि बदबख्त, अपने घर पर ध्यान दे, इस औरत को छोड़ दे जिसको तुम अपनी बीवी कहते हो। वो औरत औरत के रूप में डायन है, वो अच्छी औरत नहीं है, तुम जल्द ही उसे छोड़ दो। उस वक्त मैं घर भागा कि ऐसा क्या है मेरी बीवी को जो इतनी बड़ी बात कर दी मेरे पीर साहब ने। जब मैं अपने घर पहुंचा और गौर करना शुरू किया कि मेरी बीवी कमरे में बकरे को खाना खिलाने जाती है, जब वापस आती है तो इसकी हालत बहुत बुरी होती है, लेकिन इस कमरे में ये किसी को जाने नहीं देती। बाहर से भी ताला लगा कर रखती है कि मेरा बकरा बहुत खूबसूरत है, किसी की नजर लग गई तो मर जाएगा। उसने मुझसे भी वादा लिया था कि मैं कभी उस कमरे के पास गलती से भी नहीं जाऊंगा, और मैं अपनी बीवी की मोहब्बत में मान गया। मेरी अकल पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। कुछ मेरी बीवी ने मुझे अंधा बना दिया था। मेरी बीवी किसी बकरे को खाना नहीं खिलाती थी, बल्कि उस कमरे में जिन्नाती मखलूक होती जिनसे मेरी बीवी काम लेती थी। मेरी बीवी कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो तो एक जादूगरनी थी। उसने मुझसे शादी भी जानबूझकर की थी, क्योंकि उसे रहने के लिए घर चाहिए था जहां छुपकर वो अपने काम को सरंजाम दे सकती। जब मैंने देखा कि वो बंद कमरे में बैठी माथे पर काला रंग लगाए कोई अमल कर रही है, तो मैं देखकर बेहोश हो गया, क्योंकि उसके पास आपकी बेटी की तस्वीर थी और वही इस पर जादू करती थी। किसी के कहने पर जो लड़का आपकी बेटी से शादी करना चाहता था, उसका बाप खुद मेरी बीवी से इल्म सीखता रहा है। जादू जब शुरू होता है तब वो आपके दिमाग पर किया जाता है, जिससे आप जल्दी कुछ भी नहीं समझ पाते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म जकड़ लेता है। मैं इतना बड़ा धोखा खा गया। पहले मैं बहुत जल्द जान जाता था जब भी मुझ पर जादू होता, पर शायद मुझे अपनी खाला की बेटी की बद्दुआ लगी, जो मेरी बीवी एक जादूगरनी निकली जो हर जायज नाजायज काम करती है। मौलवी साहब फिर से रोने लगे। तो मैंने पूछा, आपकी बीवी अब कहाँ है? तो वो कहने लगे, उसी कमरे में उसको दफन कर दिया मैंने। न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की होंगी। उसका जादू उस पर उलट चल गया, जिससे उसकी जान चली गई थी, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया और उसे उसी कमरे में दफन कर दिया। मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। हम लोग अपने घर वापस आ गए। जब मामू पहले से घर में बैठे थे और अम्मा के पांव पकड़कर माफी मांगने लगे, लेकिन अब्बा ने धक्के देकर उन्हें निकाल दिया कि वो कभी अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकते थे। अब उनकी बीवी कोढ़ में मुब्तला है और उनका बेटा अपना जहनी तवाजुन गंवा बैठा है। मेरे मामू एक हादसे में मारे गए और लोगों ने फौरन उन्हें दफना दिया, क्योंकि उनकी उस लाश से बदबू आने लगी थी। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, मेरा बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आ गया और शादी हो गई। आज मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। बुरा वक्त गुजर जाता है। जो लोग दूसरों पर जादू या अमलियात करते हैं, तो वो जान ले कि ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।